ये मोदी जी की सब नाटकबाजी है और ये तो जनता को समझना चाहिए। जो आज भी जनता बैठी है आंख बंद करके, उनको समझना चाहिए कि आंसू निकालने से सत्ता नहीं चलती। सत्ता चलती है उनकी जिम्मेदारी से। अगर राम मंदिर भी बना रहे हो तो राम मंदिर बनाने के पीछे ये तो देख लो, जिस राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करा, जनता की सुनते थे हमेशा, तो उसका एक दो गुण उसके अंदर उनके अंदर हैं। प्रधानमंत्री बनने से और कुर्सी पर बैठने से तो ये राजनीति नहीं चलेगी। अब जनता सब समझ चुकी है, जो नहीं समझ रही है उनको भी सामने आना चाहिए। और रही अभी आप बात कर रहे हो महंगाई की, तो महंगाई की इस कदर हालत है कि लोग बाग निकल नहीं रहे घर से, लेकिन मरने लग रहे हैं। और आने वाले समय में इतनी आत्महत्या होने वाली हैं, ये सारी देश को पता लग जाएगा, ठीक है। और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो ये सोचने लगे हैं कि एक टाइम ना बनाए, एक टाइम नमक की खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों के बारे में, अभी जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो इतनी समस्या उनके सामने आके खड़ी हो गई हैं। और लॉकडाउन के दौरान सबके काम धंधे चौपट हो गए हैं। और आत्महत्या के पे तो आने वाले हैं लोग, आने वाले समय में सबको ये दिख जाएगा कि क्या होने वाला है इस देश का। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि राम मंदिर हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन राम मंदिर पे इन्होंने जो इतना चंदा इकट्ठा करवाया, घर घर लोग मांग रहे थे, उस चंदे का कोई हिसाब है? पहले भी इन्होंने जब राम मंदिर बनाने की जो है 1991 में जब शुरुआत हुई थी, तब भी इसी तरह से बहुत, क्या आज तक उस पैसे का हिसाब मिला? नहीं मिला ना कहीं भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ना इन्हें बच्चों के फ्यूचर की चिंता है, इन्होंने बच्चों के फ्यूचर को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो स्कूल भूल गए, स्कूल क्या है, स्कूलों को भूल गए बच्चे। स्कूल कॉलेज की सारी पढ़ाई, ऐसे बच्चों का फ्यूचर, 12th के एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, जो कितने बेरोजगार हो गए। कहते हैं ना डिजिटल इंडिया चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो वो शुरुआत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस तरह की डिजिटल इंडिया जो बनेगी उसका क्या फ्यूचर होगा? क्या फ्यूचर होगा? बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे वो ऑनलाइन क्लासेस, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ये इंडिया ऐसे बनेगा? डिजिटल इंडिया नहीं बना रही है। 12th में सबको जो है वो कर दो, किसी तरह से जो है बिना एग्जाम के पास प्रमोट कर दो, ऐसे डिजिटल इंडिया बनेगा क्या? नहीं, हम महिलाएं तो घर घर में जाके देखो ना कितनी बुरी हालत है उन बच्चों की, उन माओं की, जिनके बच्चे बिल्कुल ठप हो चुके घर में पड़े पिछले 1.5 साल से। अभी आगे आने वाले 1-2 साल में भी चांस नहीं है, उम्मीद नहीं लग रही स्कूल खुलने की। अगर हमारे देश का जो फ्यूचर है अगर वही बर्बाद हो गया तो ऐसे देश का करेंगे क्या? क्या करेंगे? ऐसे डिजिटल इंडिया बना के बता दो मुझे कि ऐसे डिजिटल इंडिया का हम क्या करेंगे जिसमें खाने को जो है रोटी नहीं है और जो है हालत इतनी बुरी हो चुकी है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति तो बिल्कुल जो है नीचे वाले स्तर पे आ चुका, जो नीचे वाला मजदूर तबका था वो भुखमरी की कगार पे, क्योंकि मजदूरी तो जब ही मिलेगी ना जब देश खुलेगा और जब सारे काम धंधे जो है सही तरीके से चलेंगे। आज आप देखो सारी फैक्ट्रियाँ, सारे काम धंधे, उद्योग धंधे सब बंद हैं, है ना। मार्केट इन्होंने बंद करवा दिए, शहर हैं तो शहर पूरे बंद, किसान की हालत इतनी खराब है। ऐसी कंडीशन आ गई देश के अंदर, महामारी आई उस कारण ना महामारी। क्वेश्चन किया था कि मोदी जी 2 बार धोए, उनके आंसू आपको दिखाई नहीं देंगे? हमने तो उनके आंसू देखे थे, क्या उन्होंने किसानों के आंसू देखे? आज तक उन्होंने किसानों के, अभी तक सब लोग देख रहे हैं, उन्होंने कोई भी इनके खिलाफ बोला है? और अब महंगाई की बात कर रहे हो, ये तो सब जानते हैं कि किस लेवल पे क्या हो रहा है। और इसी लेवल को देखते हुए आज का यूथ अपना इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाहता है, वो यहाँ की पढ़ाई छोड़कर बाहर की पढ़ाई करना चाहता है। नहीं, ये देखा होगा कोरोना आया, जिस तरह से कोरोना में कौन सी इन्होंने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई, कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई? जब इनको पता था कोरोना की 2nd वेव भी आएगी, तो इन्होंने क्या, इन गवर्नमेंट का क्या काम होता है? इंतज़ाम करना, पब्लिक को सुविधाएं देना। ना इनकी हॉस्पिटल की सुविधा, ना इनकी ऑक्सीजन की सुविधा, ना इनकी डॉक्टर्स की सुविधा। कितनी पब्लिक ने जो है रास्ते में दम तोड़ा है, सबका भ्रम टूट चुका है और मोदी जी भी अब भ्रम में ना रहे। और ऑक्सीजन सर्वे किया जाता है, सर्वे में दिखाया जाता है कि 65% लोग फिर मोदी सरकार को पसंद करते हैं। नहीं, सर्वे पता नहीं वो कौन लोग हैं सर्वे करने वाले, कि जो अंधभक्त तो हैं, अभी भी बहुत सारे अंधभक्त हैं कि जो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उन्हें देश से मतलब नहीं। अच्छा, सबसे जिनके गए हैं ना इस कोरोना में, जिनके चले गए, जिन्होंने खोया है अपनों को, उनकी तो अंधभक्ति टूट गई,
उन्हें तो समझ में आ गया कि क्या सरकार होती है, क्या सरकार के इंतजाम या पहले की सरकारें क्या करती थी। और अब जो है महंगाई को लेकर देश के तमाम मजदूर वर्ग हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, ये आगे आके आप प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कर रही? ये प्रदर्शन ही नहीं है तो और क्या है? इतने दिनों से लेटे पड़े हुए हैं यहाँ पे। डील है कि कल 8 तारीख को किसान आंदोलन इस महंगाई को लेकर, गैस की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से बाकी जो देश के और भी लोग रहते हैं वो कहाँ है? ऐसा है, इन्होंने बोलने की अभिव्यक्ति छीन ली, इन्होंने बोलने की अभिव्यक्ति को छीन लिया है और ये जो बोलेगा उसके घर पुलिस चली जाएगी। और मुझे नहीं पता, मैं आज बोल रही हूँ, क्या पता उसे जेल में डलवा देंगे, क्या पता ना, क्योंकि पावर है ना। जेट को लेकर जो अभी नई चीजें सामने आ गई हैं, फ्रांस में जो जज को नियुक्त कर दिया गया जांच के लिए, लेकिन हमारे देश में कोई जांच नहीं हो रही है, ना मीडिया इस पे कुछ काम कर रही है। सब बिके हुए हैं, मीडिया तो सारा सब बिके हुए हैं भैया। मैं आप लोगों की तो बात नहीं करती, लेकिन नेशनल मीडिया तो पूरा बिका हुआ है और वो वही बोलता है जो सरकार चाहती है, वो वही दिखाता है जो सरकार चाहती है। तो गुमराह करना अब ये लोगों को छोड़ दें, बहुत पब्लिक समझ रही है क्योंकि वो भूखी मर रही है। इस चीज को समझने की कोशिश करें लोग कि पब्लिक मरने वाली है। किसान बंगाल गए थे, चुनाव जब हो रहा था पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा था कि इसको वोट मत देना, चाहे किसी को दे देना। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं 2022 में, किसान किसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर? किसान जो किसानों के हित की बात करेगा और जो किसानों के साथ खड़ा होगा, 100% किसान उसी के साथ खड़ा होगा। अगर किसानों के, ये आप देखो मोदी सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, किसानों को 1 साल से इनके ऊपर धूप भी, इनके ऊपर बारिश भी, इनके ऊपर आंधी तूफान भी, इनके ऊपर क्या क्या नहीं गुजर गया, कितने सारी शहादतें हो गई है। क्या एक भी संवेदना वाला कोई शब्द आया प्रधानमंत्री की तरफ से? क्या प्रधानमंत्री इसीलिए चुना था? क्या ये किसानों ने नहीं चुना था प्रधानमंत्री? उनको किसानों ने भी तो, ये सारी जनता जितनी भी है ना यहाँ, ये सब उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये उन्हीं के बनाए हुए हैं, इसी जनता के बनाए हुए ये आज कुर्सी पे बैठे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि डंकी की चोट पे हमारी सरकार फिर बनेगी 2022 में। देखा जाएगा, वो कभी नहीं मना करेंगे कि उनकी सरकार ने क्या, कभी कोई ये कहता है कि बंगाल में जाके ये कहा था कि हम हार के आएंगे। योगी जी तो उन्होंने बंगाल में जाके ये बोला था कि हम हार के आएंगे, उन्होंने तो पूरे जोर लगाए थे ना कि हम जीत के आएंगे। साम दाम दंड भेद से वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, मिशन चला दिया, अभियान उन्होंने। प्रयास तो हर इंसान करता है ना, तो लोग तो काफी जागरूक हो चुके हैं। अब ये जो किसान बैठा हुआ ये भूलेगा, इनकी तो पीढ़ियां भी नहीं भूलने की। हाँ मैडम, अभी जो चुनाव आए थे जिला पंचायत सदस्यों के, किसानों ने कहा था कि हम जो भाजपा के लोगों को गांव में घुसने देंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से सारे किसान आते हैं, स्पेशली भारतीय किसान यूनियन, वहाँ सबसे ज्यादा सीटें जीती है बीजेपी ने, जिला पंचायत अध्यक्ष की और जिला पंचायत सदस्यों की। नहीं, बिल्कुल गलत है, अध्यक्षों की नहीं जीती, सदस्यों की जीती है, बाकी सब ने, बाकी तो इन्होंने खरीदा है, ये कभी भी सीधा काम कर ही नहीं सकते। हमने तो ये जब ये चुनाव हुए थे ना पीछे, तभी देख लिया था, ये तो खरीदते हैं, ये तो साम दाम दंड भेद। चुनाव में ऐसा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि पब्लिक साम दाम दंड भेद फिर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पब्लिक एकजुट हो चुकी है। पहले नोटबंदी के टाइम महिलाओं के पैसे निकलवा लिए और अब जो है ये नौबत आ चुकी है कि सोचना पड़ता है कि दाल बनाए ना बनाए, सब्जी बनाए ना बनाए, है ना। और गरीब आदमी का तो बिल्कुल जीना इस समय पे मुहाल हो गया है। हर आदमी ये सोचने पे मजबूर है आज के टाइम में कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में जी रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। बच्चे तक आजकल बहुत परेशान हैं, बच्चे भी आजकल, बच्चे जिन चीज़ों में बच्चों का खेलने का टाइम था, लेकिन आजकल बच्चे भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। उनको भी ये लगने लगा है सरकार, पहले कभी बच्चे जानते थे क्या सरकार और क्या, बच्चों को सिर्फ खेल से खेलने के अलावा और कोई दूसरा वो नहीं होता था, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं, बच्चे भी इन सब चीज़ों को जानने लगे। इससे बड़ा और क्या वो होगा, बच्चों को भी ये सब चीज़ें कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, रसोई गैस बहुत महंगी हो गई है, मोदी जी ने ये कर दिया। जिस चीज़ पे ये इतने खुश होते थे ना, हर मोदी और घर घर मोदी, है ना जी, तो आज वही लोग, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मोहल्ले में और गलियों में ये कहते थे हर मोदी, घर घर मोदी, और आज वो बच्चे कह रहे हैं मोदी ने तो नाश कर दिया, अब हम खाएंगे क्या, अब हम कैसे करेंगे। बच्चे घरों में पूछते हैं अपनी मम्मियों से कि मम्मी मोदी ने ऐसा क्यों कर दिया, मोदी तो बहुत अच्छा आदमी था। और
वही आप अपनी स्मृति ईरानी को ही ले लो ना। स्मृति ईरानी कितना चीख मार मार के रोती थी दहाड़ दहाड़ के कि जो है दिल्ली की सड़कों पे कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज वो स्मृति ईरानी कहीं दिखाई देती है पर्दे पे? अच्छा, स्मृति ईरानी की आपने बात करी। स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ भेजी थी पीएम मोदी को जब उस कांग्रेस की सत्ता के दौरान महंगाई बढ़ी थी, लेकिन अभी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, किसी तरीके का बयान उनका नहीं सामने आ रहा। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि आज वो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। आज उनका कहीं अता पता नहीं है। और पहले वो इतना चूड़ियाँ भेज के मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे लेकिन काम करते थे। और आज आप देख लो, बोलना इतना और काम कुछ भी नहीं। देश आज 40 साल पीछे जा चुका है ना। आज आपको क्या लगता है कि घर से हम लोगों का निकलना इतना आसान है क्या? इतना आसान है महिला का निकलना? लेकिन क्या करें, आज अगर हम भी नहीं आएंगे, हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ हमारे पास रोने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। बीजेपी हमेशा महंगाई की बात करती आई कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन अब जब सत्ता में आ गई और सत्ता में आए हुए 2 बारी वो सत्ता में आ चुकी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं, ये तो इनके जो है जुमले थे, अब सबकी समझ में आ चुके हैं, जनता समझ चुकी है। तो ये जुमले जो इनके थे कि भाई 15 लाख आ जाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, सोना 5000 हो जाएगा, इन्होंने पहले सबके पैसे निकलवा लिए। आप जब भी महंगाई की बात करती है तो सबसे पहले स्मृति ईरानी को निशाने पे लेती हैं, और भी तो मंत्री हैं बहुत सारे। तो क्यों ना ले, क्योंकि स्मृति ईरानी ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था, सबसे ज़्यादा रो रो के सड़कों पे स्मृति ईरानी। आप देख लो, आज भी उनकी वो पुराने वीडियो उठा के देख लो आप स्मृति ईरानी के, तो वो मतलब ये लगता था देख के उस समय पे तो कि ये पता नहीं महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी और बहुत मतलब वो करेंगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार आएगी मोदी साहब की तो पेट्रोल जो है 70 हो जाएगा, डीजल 30 हो जाएगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपने बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू नहीं सुना था? बाबा रामदेव ने तो ये कह दिया ना, अरे ये तो सरकार है, जब ऐसे ही तो सरकारें बनती हैं, ऐसे ही तो बनती हैं झूठ सच बोल के। तो ये इनकी फिलॉसफी है, ये इनकी फिलॉसफी है और कुछ नहीं है। सरकारें ऐसे ही, ये लोग झूठ सच बोल के जनता को गुमराह करके सरकार इन्होंने बनाई और गुमराह करके ही इन्होंने पब्लिक का आज तक बेवकूफ़ी काटा, बेवकूफ़ी बनाया है इन्होंने पब्लिक।